और इस वक्त भोपाल से आपको एक बड़ी खबर दे दें। सीएम की भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक खत्म हो गई। विकास और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक्शन प्लान तैयार है। सीएम ने कहा है कि हर संभाग में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को लेकर बैठकें होंगी और ये क्रम शुरू हो चुका है। आज की बैठक में विधायक, सांसद, अधिकारी मौजूद रहे। सुशासन को लेकर ये मीटिंग थी। आगामी कार्य योजना बन गई है। सरकारी व्यवस्थाएं, योजनाएं, उनका लाभ नीचे तक जाए, नीचे के लोगों को मिले, इसकी व्यवस्था होगी। विकास कार्यों को लेकर प्राथमिकता तय कर ली गई है। विधायक और सांसदों ने सुझाव दिए हैं। कहां क्या विकास काम होने, इसका खाका तैयार है। तो बड़ी खबर भोपाल से, मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये पूरी हो चुकी है। भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचे। विकास के तमाम काम चुस्त प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा जमीन पर दिखें, इसकी व्यवस्था की जा रही है। ब्रजेश जैन सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। ब्रजेश, पूरा अपडेट दीजिएगा समीक्षा बैठक का। ब्रजेश, बताएं इस बैठक के बाद में क्या बताया गया, क्या हुआ है बैठक में? बिल्कुल, देखिए, भोपाल के संभाग की समीक्षा बैठक की गई है और लगातार संभागीय समीक्षा बैठक में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। और इसी कड़ी में आज भोपाल की समीक्षा बैठक, हालांकि ये दूसरी बैठक थी, ये मिंटो हॉल में आयोजित की गई थी, जिसमें भोपाल संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर और तमाम पुलिस के और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वे मौजूद थे। साथ ही जनप्रतिनिधि इन चारों जिलों के मौजूद थे, जिसमें पूरी संभाग को लेकर कई दिशा निर्देश इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए हैं। सबसे पहले तो कानून व्यवस्था ठीक करने के, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने के, और किसी तरीके की बड़ी वारदातें या बड़ी घटनाएं ना हो, उन तमाम घटनाओं पर, खासतौर से जो बड़े क्राइम होते हैं, सुनियोजित क्राइम होते हैं, उन पर लगाम लगाने की बात यहाँ पर कही गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए एक्सीडेंट की संख्या कम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही तमाम जो लंबित प्रकरण है प्रशासनिक, चाहे वो जमीन के बंटवारों के मामले हो, जमीन की नब्ती हो, या दूसरे राशन कार्ड या दूसरे जाति प्रमाण पत्र तरीके के काम पेंडिंग हो, इन तमाम पेंडेंसी को अगले 1 महीने में निपटाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और 1 महीने बाद फिर से समीक्षा करने की बात भी की गई है। आज पूर्व सीएम से भी मुलाकात हुई है, जिसमें ये बताया गया था कि पुरानी जितनी योजनाएं संचालित रहेंगी, क्या उनके संदर्भ में भी इस समीक्षा बैठक में कोई बात हुई है? बिल्कुल, देखिए, 10 तारीख को लाडली बहना योजना की राशि हस्तांतरित होनी है और उसको लेकर भी इस बैठक में बात की गई थी। साथ ही ये कहा गया है कि पुरानी योजना अनुसार अगर नए आवेदन आते हैं तो उन पर भी अमल किया जाए, और जो पुरानी योजनाओं के जितने भी आवेदन पेंडिंग हैं उनको नए सिरे से एक बार फिर से उनकी समीक्षा करके, और जो पात्र आवेदन है उनको योजनाओं का लाभ देने की बात यहाँ पर की गई है। तो लाडली बहना योजना को लेकर अपडेट ये है कि 10 तारीख को 11 बजे जो राशि है 1250 रुपए, वो सीएम ट्रांसफर करेंगे लाडली बहनों के खातों में। प्रायोरिटी क्रम तय करने की बात आज मुख्यमंत्री जी कहते हुए सुनाई पड़े। क्या प्राथमिकताएं हर एक संभाग के हिसाब से अलग अलग तय हैं? बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी खेती किसानी का सीजन है और खाद के वितरण को लेकर बात यहाँ पर सामने आई थी कि कहीं ना कहीं खाद की कमी या फिर खाद के वितरण में दिक्कतें आती हैं, किसान लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और प्रायोरिटी यही कि सीजन वाइज अभी प्रायोरिटी में इस महीने जनवरी और फरवरी में जिन चीजों की जरूरत है, चाहे हम मौसम आधारित कृषि की बात करें, किसानों को सुविधाएं देने की बात करें, जैसा मैंने बताया लाडली बहना योजना की जो 10 तारीख अभी आने वाली है उसकी राशि को लेकर पारदर्शिता की बात करें, एक्सीडेंट के मामलों में कमी की बात करें, हर मार्च और अप्रैल में जो क्राइम के आंकड़े जारी होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं कमी आए, महिलाओं से खासतौर से रेप और छेड़छाड़ जैसी वारदातें जो होती हैं उसमें कमी हो, इन तमाम बातों को प्रायोरिटी में रखकर इन पर कड़ाई से इनका पालन करने और सिरे से अमल करने की बात और निर्देश दिए गए। मोदी की गारंटी को लेकर लगातार सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। केंद्र को भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि सरकारें क्या कर रही मोदी गारंटी पूरा करने को लेकर। समीक्षा बैठक में इसको लेकर भी निर्देश दिए गए। देखिए, कैबिनेट में इसके बारे में बातचीत हुई थी। 2 मोदी की गारंटी सरकार पहले ही पूरी कर चुकी है, जिसमें आदिवासियों को तेंदुपत्ता के जो 5000 रुपए प्रति बोरे की राशि है वो देने का प्रावधान किया गया था। और आगे भी जो योजनाएं हैं, जो चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादे किए थे मोदी की गारंटी के नाम से, उनको पूरा करने पर सरकार लगातार काम कर रही है और कैबिनेट में इस बारे में बातचीत अगली कैबिनेट में भी की जाएगी।
चलिए, तो आज समीक्षा बैठक हुई है। विकास, लॉ एंड ऑर्डर, इसका एक्शन प्लान तैयार है। एक्शन प्लान के तहत मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देशित किया है। बड़ी बात यह कि इसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी एक साथ बैठे और एक टारगेट सेट किया है। एक अंतिम बात यह, जिस तरीके से टारगेट सेट किया और अगली मीटिंग से पहले क्या अधिकारियों को जो निर्देश पिछले दिनों मिला था खुले मंचों से कि जनता के साथ में ढंग से संवाद करें, व्यवहार ठीक रखें, क्या ये मुद्दा फिर उठा? बिल्कुल, देखिए 11 दिन पहले, सबसे पहले जब संभागीय समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हुआ था तो भोपाल के संभाग की बैठक ही की थी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। और जो निर्देश दिए गए थे कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इन तमाम बातों की एक बार फिर से अपडेट यहाँ पर लिया। कुछ बड़ी घटनाएं हम अगर बात करें शहडोल की और रायसेन में जो खनिज माफियाओं द्वारा हमले की घटना राजस्व विभाग कर वन विभाग की टीम पर सामने आई थी, उन पर भी बात की गई कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और आगे मुख्यमंत्री निर्देश दिए कि 1 महीने बाद फिर से समीक्षा की जाएगी। चलिए, तो कुल मिलाकर एक चुस्त प्रशासन देने की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं। अब देखना होगा कि समीक्षा बैठकों के दौर का कितना असर जमीन पर दिखता है। आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका सारे अपडेट के लिए।